वाह! कितना मज़ा आ रहा है इस ब्रिज पर आकर, कितना सुंदर व्यू है। और अगर मैं इस ब्रिज की ही बात करूँ, कितना बड़ा है ये ब्रिज। अगर हमें ऐसे बड़े-बड़े ब्रिजेस की हाइट फाइंड आउट करनी हो, तो हम कैसे करते होंगे? अगर हमें किसी एक छोटे ऑब्जेक्ट की हाइट फाइंड आउट करनी होती है, तो हम क्या करते हैं? देखिए, लेट्स से मेरे पास ये मेरा मोबाइल फ़ोन है, ओके? अगर मुझे इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है, तो हमें क्या करना होगा? हमें इसका एक टॉप पॉइंट पिक करना होगा और एक बॉटम पॉइंट। हम इन दोनों को जॉइन कर देंगे और मुझे इस मोबाइल फ़ोन की हाइट मिल जाएगी, राइट? अब यही तरीका मैं अगर यहाँ यूज़ करूँ, तो कैसे कर सकते हैं? देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रायंगल्स बन रहे हैं, राइट? तो चलो मैं किसी एक ट्रायंगल को पिक करता हूँ, जिसके बीच में मैं खड़ा हूँ, ओके? अब अगर इसके टॉप पॉइंट को पिक किया जाए, तो हमें टॉप पॉइंट तो मिल गया। अब इसे किसी एक बॉटम पॉइंट से जॉइन करना है, तो इसे मैं यहाँ जॉइन कर सकता हूँ। नहीं, यहाँ भी जॉइन कर सकता हूँ। यस, यस, यहाँ भी जॉइन कर सकता हूँ। बिल्कुल, इधर भी। ओह माय गॉड! ऐसा करते-करते तो बहुत सारी लाइन्स बन जाएँगी। तो कौन सी ऐसी लाइन होगी जिसकी हेल्प से मैं इस ट्रायंगल या फिर इस ब्रिज की हाइट फाइंड आउट कर सकता हूँ? इसका आंसर दिया हमारे मैथमेटिशियंस ने। उन्होंने ये कहा कि आपको ऐसी लाइन को पिक करना है जो परपेंडिकुलर हो। यस माय फ्रेंड्स, और इन सभी लाइन्स में से कोई एक लाइन ऐसी है जो परपेंडिकुलर है, जो कि है ये लाइन। यस माय फ्रेंड्स, और इसी लाइन से हम हमारे इस ट्रायंगल या फिर इस पूरे ब्रिज की हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें बस इसकी लेंथ मेजर करनी होगी। और दोस्तों, मैथ्स की लैंग्वेज में इसी हाइट को एल्टीट्यूड का नाम भी दिया जाता है। तो आइए फिर इसी एल्टीट्यूड को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसी ट्राइंगल को इसी तरीके से बनाकर यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। ओके, चलिए अब हमें ये तो पता लग गया कि एल्टीट्यूड हम कैसे ड्रॉ करते हैं। हम क्या करते हैं, हम किसी एक ट्राइंगल में कोई एक पॉइंट पिक करते हैं, एक कॉर्नर पिक करते हैं, जिसे हम वर्टेक्स बोलते हैं। उस वर्टेक्स की अपोजिट साइड पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और वो परपेंडिकुलर लाइन जो होती है, वो होती है एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। अब दोस्तों, क्या यहां पर एक ही वर्टेक्स है? नहीं, यहां पर तो बी और सी भी वर्टेक्स है। क्या इनकी हेल्प से भी एल्टीट्यूड ड्रॉ किए जा सकते हैं? बिल्कुल किए जा सकते हैं। जैसे कि बी वर्टेक्स की बात करते हैं, इसकी अपोजिट साइड है एसी। अब बी से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं एसी से, तो ये जो बी लाइन है, ये क्या होगी? ये भी इस ट्राइंगल का एल्टीट्यूड होगी। अब आप सोचेंगे कि यार, एल्टीट्यूड तो हाइट से रिलेटेड है ना, तो ये कैसी हाइट है? हाइट तो ठीक है, एडी से तो समझ में आ रहा है कि ये कितना ऊपर है, बट बीई से समझ नहीं आ रहा। दोस्तों, ये आप तभी समझ पाएंगे जब आप एसी को बेस बनाकर चलेंगे। यस, देखिए अभी तो हमारा ट्राइंगल बीसी पर खड़ा हुआ है, राइट? अब अगर मैं इसे रोटेट करके इसे एसी पर खड़ा कर दूं, तो इसकी हाइट कौन प्रोवाइड करेगा? बीई तो प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से आप इस एल्टीट्यूड को समझ सकते हैं। चलिए इसे वापस रखते हैं। अब उसके बाद सी वर्टेक्स की बात करें। सी वर्टेक्स की अपोजिट साइड है ए बी, तो यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो ये जो सी एफ है, ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा? ये है एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। देखा कितना मजेदार था। तो यहां से हमें पता लगा कि एक ट्राइंगल के पास 3 एल्टीट्यूड्स होते हैं, और ये तीनों एल्टीट्यूड्स दोस्तों किसी एक कॉमन पॉइंट पर मीट भी कर रहे हैं। लेट्स से वो है पॉइंट ओ। इस स्पेशल पॉइंट को हम एक स्पेशल नाम भी देते हैं, जो कि है ऑर्थो सेंटर। यस माय फ्रेंड्स। तो दोस्तों, अभी तक तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि आप एक ट्राइंगल में 3 एल्टीट्यूड्स ड्रॉ कर सकते हैं, बट आपने ये देखा कि ये तीनों एल्टीट्यूड्स ना हमारे ट्राइंगल के अंदर लाई कर रहे हैं, यानी कि इंटीरियर पार्ट में लाई कर रहे हैं। बट दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा एल्टीट्यूड्स अंदर ही आए। यस माय फ्रेंड्स, कई बार एल्टीट्यूड्स बाहर भी लाई करते हैं। जैसे कि चलो इसे रब करते हैं, एक और ट्राइंगल मैं आपके सामने बनाता हूं। अब अगर मुझे इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे? यस, हम एक वर्टेक्स पिक करेंगे, जो कि होगा टॉप पॉइंट। ए पॉइंट मैंने पिक कर लिया। अब हम इसकी अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, बट वेट, इसकी अपोजिट साइड तो नीचे है ही नहीं। फिर हम क्या करें? देखिए, परपेंडिकुलर तो ड्रॉ कर देंगे, बट नीचे कोई साइड ही नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? यस, उसके लिए हमें बीसी साइड को थोड़ा सा एक्सटेंड करना होगा। लेट्स से ये हमने डी तक एक्सटेंड किया, तो अब जो ये परपेंडिकुलर हमने बनाया है, ये एक ट्राइंगल के एक्सटीरियर पार्ट पर है। तो बस हम कह सकते हैं ना कि एल्टीट्यूड इंटीरियर और एक्सटीरियर पार्ट में भी प्रेजेंट होता है। तो देखा, एल्टीट्यूड्स को समझना कितना आसान था। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे इसी चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।